तो कहने का तात्पर्य है, जब श्रीमद् भागवत कथा को वांचने का वहां विषय रखा तो हर एक क्षेत्र में विधान बनाया कि वहां भागवत कथा होगी। भक्ति और ज्ञान वैराग्य तीनों को हर एक क्षेत्र में बुलावा दिया। और जब सब संतों ने देखा कि स्वयं सनत कुमार भगवान श्री नारायण की कथा करेंगे, तो सभी गुरुजन भी यानी संत जन भी जाने लगे। और संत जन वहीं बालुका में ही पड़े पड़े भगवान की कथा श्रवण करने लगे। कथा प्रारंभ हुई। मुख्य यजमान बनाया नारद जी महाराज को। वैसे नारद जी महाराज कभी कुछ क्षण से ज्यादा रुकते नहीं, क्योंकि मीडिया प्रभारी है। मीडिया प्रभारी का मतलब है दैत्यन के पास में भी जामे और देवतन के पास में भी जामे। दैत्यन की बुराई देवतन से करें, देवतन की दैत्यन से करें। तो जो इधर को समाचार उधर कर दे वही सबसे बड़ा मीडिया प्रभारी है। तो नारद जी महाराज तो स्वयं मीडिया प्रभारी है और फिर उनको श्राप प्राप्त है। तो जब स्वयं बैठ करके कथा श्रवण करने लगे तो केवल भगवान की कथा में, भगवान की चर्चा में ही नारद जी महाराज जब चाहें जितने समय तक चाहें बैठ सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई, गुरुजन भी आने लगे। देखो ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ये हमें किससे प्राप्त हुई? हमारे बुजुर्गों से, परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज से। व्यास जी महाराज को नारद जी से प्राप्त हुई, नारद जी को ब्रह्मा जी से प्राप्त हुई, ब्रह्मा जी को भगवान नारायण से प्राप्त हुई। और भगवान नारायण की यह कथा मनुष्यों के कल्याण के लिए है, श्रीमद् भागवत कथा। तो ये जो पुराण हमको प्राप्त हुए किसकी कृपा से? बुजुर्गों की कृपा से, भगवान नारायण और ऋषियों की कृपा से। तो उनका हमें शुक्र गुजार करना चाहिए। उन्होंने हमको सिखाया कि मनुष्य को कब भोजन करना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, क्या संसार में करना चाहिए, परम ध्येय मनुष्य का क्या है। उन्होंने हमको नया जीवन दिया, शिक्षाएं दी। तो इसलिए बुजुर्गों का आशीर्वाद हमें प्राप्त करना चाहिए। देखो जब बच्चों ने कहा, आपके गांव के बच्चों ने कहा महाराज श्रीमद् भागवत कथा करानी है, तो मैंने कहा अच्छी बात है, प्रभु की कथा कराओ, लेकिन बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लेते रहना। क्यों? बच्चे ज्ञानी तो हो सकते हैं लेकिन अनुभवी नहीं हो सकते। अनुभव हमें बुजुर्गों से प्राप्त होता है, तो इनके सम्मान से ही हमारा अनुष्ठान परिपूर्ण हो जाता है। हमारे भगत जी आए थे और उन्होंने कहा महाराज मैं पूजा पाठ करूंगा ताकि आपका कार्य निर्विघ्नता पूर्ण हो। तो उन्होंने प्रभु से कामना की, यज्ञ किया, यहाँ आकर के आहुतियां दी और उन्होंने भी सहयोगी बनकर के भगवान की कथा में यहाँ सहायता की हमारी। तो बुजुर्गों का आशीर्वाद आवश्यक है। देखो प्रमाण है बड़ा सुंदर। कोई बुजुर्ग थे और उनके बच्चे की शादी होनी थी। और जब बच्चे की शादी होनी थी तो बेटी वाले ने कही लड़की वाले ने कि महाराज हम शादी तो करेंगे पर हमारी एक शर्त है। लड़की वाले ने कही शादी तो करेंगे पर हमारी एक शर्त है। बोले महाराज कहाँ शर्त है? तो लड़की वाले ने कही हमारी शर्त ये है कि शादी में कोई बुढ़ा नहीं आवे। क्या शर्त है? कोई बुढ़ा नहीं आवे। और जब कही तो नए छावरे छोरा बोले तो बुढ़ा करेंगे ही का जाएंगे। अब तो वैसी डोगा सिस्टम हो गए, तो बेचारे इनके वैसे ही कपड़ा सने खाम खा, तो घर बैठ करके अपना दो पूड़ी खाओ, मौज में रहो, क्या करेंगे जाके? बुजुर्गों से मना कर। लेकिन देखो लड़का को नाना बोलियो, लड़का को नाना बोले तो भैया कछु है जा पर हम तो जाएंगे। अब जब कही हम जाएंगे तो बोले बाबा तुम कहा करोगे जाके? बोले यही मर जाएंगे पर हम जाएंगे। अब कही कि चलो ठीक है चल रहे हो तो शायद बहुत बड़ी बूढ़ी की जरूरत पड़ जाए तो डाल ले चलो बाबा को कहीं। तो जनमासे वाला जो सामान हो गए ना, बक्सा बक्सा अटैची वटैची, तो वही में बंद कर लियो ना, और बंद करके ले गए बारात में। तो जब बारात में ले गए, बारात में ले गए तो ले जाते में बक्सा रख दियो जनमासे में। अब देखो बोले कि अब हम आ गए शादी करो। तो लड़की वाले ने एक शर्त और रख दी। वाले की सुनो शादी तो हम करेंगे पर शादी जब करेंगे
हमारी एक शर्त है। वाले की तुम्हारी शर्त मान के तुम यहाँ आए, अब एक और शर्त कहाँ से आए गई? छोरन ने कही। तो बोले हाँ एक और शर्त है। क्या शर्त है? तो बेटी वाले ने कही हमारी जो शर्त है कि जो हमारे गांव की नदी है, हमारे गांव में एक नदी है, तो वह नदी में पानी बहता है, तो वह पानी की जगह शुद्ध दूध बहाओ, प्योर दूध बहाओ, तब हम शादी करेंगे, नहीं तो बारात वापस ले जाओ। बोली राधे। जब कही तो अब छोरन ने देखो दिमाग लगा। अब दिमाग लगाए करके मन में सोची कैसे नदी खाली करें, कैसे इतना दूध लामे, और फिर इतना दूध लामे तो कहाँ से लामे, कैसे व्यवस्था हो? तब बोले इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। अब जब कहने लगे तो बोले तो फिर अब जब नहीं हो सकता तो बारात वापस लेके चलो। जब भी बारात वापस लेके चलो तो जाए लगे। अब एक छोरा बोले चो भैया कहीं कहा बात है, देखो बारात तो वापस जा ही रही है, तो ऐसा करो या नाना के काय को प्राण ले रहे या को बाहर ही निकाल लो, अब तो जा ही रहे। तो बोले अच्छा भैया, तो बाहर निकाल ले नाना। अब बोले चलो नाना बाहर आ जाओ। नाना आए। बोले कहाँ भयो लाला, ब्याह है भयो? बोले ब्याह तो कछु ना भयो, बारात वापस जा रही है। बोले बारात वापस क्यों जा रही है? बोले वाले एक और शर्त रख दी है कि हमारे गांव की नदी में पानी की जगह शुद्ध दूध बहाओ। अब कैसे बहावे बताओ? तो नाना ने कही चौरे छोराओ, जब छोटी मोटी बातों के पीछे बारात वापस जाओ, ऐसी बात करो तुम। बोले देखो वाह जाओ, लड़की वाले से जाके कह दो जैसे मैं कहूं वैसे कहो। बोले ठीक है नाना। बोले लड़की वाले से जाके कहो कि भैया हम पे दूध की व्यवस्था है और हमारा दूध भी तैयार है। तो कहा करें कि पर हमारी भी शर्त है, दूध की व्यवस्था है, दूध हमारा तैयार है, हम मंगा चुके हैं, पर हमारी एक शर्त ये है कि पहले नदी तुम खाली कराओ और वहां में दूध हम बहा देंगे। बोले गोविंद भगवान की जय। सोई समझ गए हो बेटी वालों का कोई बुढ़ो आयो है। महाराज कहने को तात्पर्य है बुजुर्गों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का अनुभव हमारे जीवन को धन्य बना देता है। इसलिए इनके आशीर्वाद से ही हमको धर्म कार्य भी करने चाहिए, जिससे हमारे धर्म कार्य प्रभु कृपा से संपन्न हो सके। अब जब सनत कुमार ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाना प्रारंभ किया कि हे नारद जी, श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन किया और बताने लगे कि ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, कितना भी पापी व्यक्ति हो, कितना भी कुटिल हो, फल हो, कामी हो, क्रोधी हो, दुष्ट हो, दुराचारी हो, कुसंगति में रहने वाला हो, कृपण हो, अगर ऐसा व्यक्ति भी एक बार 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर ले तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। बोले गोविंद भगवान की जय। उन्होंने वर्णन किया कि ये मानव पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। तो ये मानवा यानी जो मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने सर्वदा पाप किए हो, सदा दुराचार रता विमार्गा, जो सदा दुराचारी रहा हो, कुमार्ग रास्ते पर चला हो, क्रोध भी रहा हो और कुटिल भी रहा हो, खल भी रहा हो, कामी भी रहा हो, दुष्ट भी रहा हो, यदि ऐसा दुष्ट व्यक्ति भी श्रीमद् भागवत कथा को नियमित रूप से 7 दिन श्रवण कर ले तो ये पक्की बात है कि 8वें दिन से उसके जीवन में भी परिवर्तन आ जाता है। बोली राधे। अब सुनाने लगे कि देखो कैसे परिवर्तन आया। परिवर्तन बता रहे हैं। अब श्रवण कराने लगे कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत पत्तनुमुत्तमम्
यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। सनत कुमार श्रवण करा रहे हैं कि हे नारद जी, तुंगभद्रा नदी के पूर्व एक सुंदर गांव था, उत्तम नगर, और उस नगर में वर्णाश्रम का पालन करने वाले, इस धर्म का पालन करने वाले सभी संभ्रांत लोग उसमें वास करते थे। उसी गांव में, उसी बस्ती में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। यानी श्रवण करा रहे हैं कैसे श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने से पापी, कुटिल, खल और दुराचारी की भी मुक्ति हो गई। यही कथा सुननी, और भगवान की कथा सुननी चाहिए। जो भगवान की कथा के महत्व को नहीं जानते, जो भगवान की कथा को नहीं श्रवण करते, उनके लिए तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि रामचरित जे सुनतो अघाई, रामचरित जे सुनतो अघाई, रामचरित जे सुनतो अघाई, रामचरित जे सुनतो अघाई, रस विशेष श्री राम जय राम जय जय राम। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग भवन समाना, श्रवण रंग भवन श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तो रामचरित जे सुनत अघाही, जो भगवान की कथा को सुनकर के अघा जाए, कह रही बहुत सुन ली, वही तो पुरानी कथा है, अब क्या करें। रस विशेष जाना जिन नाही, जिन्होंने भगवान की कथा के महत्व को नहीं जाना, और जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिनके कानों ने भगवान की कथा को श्रवण नहीं किया, तो श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, फिर उनके कान चूहे के बिल के समान हैं। इसलिए हमारे कानों में बहरापन आवे उससे पहले भगवान की कथा श्रवण कर लेनी चाहिए। हमारे पैर लंगड़े हो जाएं उससे पहले दौड़ करके हमें भगवान की कथा श्रवण कर लेनी चाहिए, और हमारे हाथ लूले हो जाएं उससे पहले हमें दौड़ करके भगवान की सेवा अपने हाथों से दान कर लेना चाहिए। हमारे आंखें अंधी हो जाएं उससे पहले हमें दौड़ करके भगवान के दर्शन कर लेने चाहिए, निहार लेना चाहिए। और ये शरीर मर जाए उससे पहले हम भगवान के हो जाएं तो हमारा कल्याण हो जाए। बोली राधे। तो श्रवण कराने लगे कि आत्मदेव नाम के पंडित जी उस नगर में वास करते थे, और देखो पंडित जी बड़े ही धर्मात्मा थे और बड़े ज्ञानी भी थे, लेकिन इतने सरल और सीधे व्यक्ति थे पंडित जी महाराज। जितने सीधे वो थे उससे ज्यादा कहीं टेढ़ी उनकी पत्नी थी। पंडित जी को नाम है आत्मदेव और पंडितान को नाम है धुंधली देवी। यथा नाम तथा गुण, जैसो नाम है वैसो इनमें गुण है। पंडित जी तो जाते बेचारे पूजा पाठ करवे यजमान के घर, और पत्नी पूजा करती पड़ोसी की अपने घर। कबू या पड़ोसी को सर फोड़ देनो, कबू वहां को फोड़ देनो, कभी यहाँ से लड़ लेनो, कभी वहां से लड़ लेनो, पूरे दिन यही करती हो। जब पंडित जी आ जाते तो हाथ जोड़ के ऐसी खड़ी हो जाती, महाराज प्रणाम, ऐसी सीधी बन जाती जैसे कि अनसुईया के बाद इन्हीं को नंबर है, ऐसी प्रशंसा। लेकिन इनका कोई मुख देखना नहीं चाहता था। गांव के लोग यदि इनका मुख देख लेते
तो वो अपने दिल को बुरा मानते थे, क्योंकि ये संसार, ये समाज ऐसा ही होता है महाराज। ये संसार समाज कैसा है कि दुख की घड़ियों में हमको अकेला छोड़ देता है और सुख की घड़ियों में हमारे साथ खड़ा होता है। क्यों? इसके दो प्रमाण हैं। जीवन में दो प्रकार की सच्चाई है, एक है व्यवहारिक और दूसरी है वास्तविक। व्यवहारिक सच्चाई ये है कि पद, प्रतिष्ठा, पैसा, पुत्र, पत्नी, प्रशंसा ये मेरा है, लेकिन ये व्यवहार में है, ये वास्तविक नहीं है, ये सच नहीं है। हम सोच रहे हैं पत्नी मेरी है, पुत्र मेरा है, घर मकान दुकान धन दौलत ये सब मेरा है, लेकिन ये वास्तविक सच्चाई नहीं। वास्तविक सच्चाई तो ये है कि ये शरीर भी तेरा नहीं है। जब सिकंदर मरा, संपूर्ण दुनिया को उसने जीत लिया, लेकिन भारत को वो जीत नहीं पाया। उसने मन में सोचा कि मैं भारत को जीत लूं तो संसार को जीत सकता हूं, लेकिन उसका अंत भारत में ही आकर के हुआ। लेकिन जब वो मरा तो उसने अंतिम क्षणों में कहा अपने सैनिकों से कि भैया जब मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथ कांटी से बाहर निकाल देना। क्यों निकाल दे? इसलिए निकाल देना कि दुनिया वाले देखें कि सिकंदर जब जिया तो इसने लूटा तो बहुत, लेकिन जब मर कर के गया तो खाली हाथ गया, कुछ भी साथ में लेकर के नहीं गया। इसलिए संसार में वास्तविक सच्चाई यही है कि ये शरीर भी हमारा नहीं है। दो प्रमाण कौन से हैं दुनिया वालों के? कि जब हमारी शादी हुए ना, मैं तो रोज देखता हूं शादियों में, जब शादी होती है तो समाज के जो लोग होते हैं वो पता कहा करें, दूल्हा में धक्का मार देंगे, पीछे चल, दूल्हा चले पीछे पीछे बग्गी में, क्योंकि रसगुल्ले खाए को टाइम है ना, तो सब आगे आगे नाचे, आज मेरे यार की शादी है, घोड़ा के आगे आगे आगे। और जब वही मर जावे तो बाबू आगे ढकेल देते हैं, यानी अर्थी को आगे कर देते हैं, स्वयं पीछे हो जाते हैं। यही संसार की सच्चाई है कि दुख की घड़ी जब आती है तो हमको आगे ढकेल देते हैं, और जब सुख के क्षण आते हैं तो हमको पीछे ढकेल देते हैं, स्वयं आगे हो जाते हैं। बोले गोविंद भगवान की। यही हमें गुरुओं के माध्यम से प्राप्त हुआ, ये शिक्षाएं प्राप्त हुई, क्योंकि जीवन में गुरु ही हमको उतार सकता है, संसार से गुरु ही हमें मुक्त कर सकता है। पुरानी कहावत है कि पानी पियो छान और गुरु बनाओ जान। गुरु भी आवश्यक है मनुष्य के जीवन में। गुरुओं के माध्यम से एक कथा प्रमाण प्रभु की भक्ति हमको प्राप्त होगी। देखो, गुरु से याद आया, कभी कभी गुरुओं को चेला भी ऐसे मिल जावे कि तुम पूछो ही मत, और अगर गुरु ही मिल जाए तो कल्याण ही हो जाए। एक बार की बात है, कोई गुरुजी किसी बस्ती में गए, गांव में गए, और जब किसी गांव में गए तो वहां एक चेला मिला, और चेला चरणन में गिर गया, बोला गुरुजी प्रणाम। गुरुजी बोले खुश रहो, चिरंजीवी रहो, आनंद कर। माने कि गुरुजी अब तुम हमें अपना चेला बना। गुरुजी बोले तो बन जाओ, कौन बड़ी बात है, बहुत तेरे चेला है, कौन सही। माने कि ठीक है गुरुजी। अब चेला बन गई, गुरु मंत्र ले लियो। अब गुरुजी से बोला सुनो गुरुजी, है शिष्य, पर गुरुजी से कह रहा हूं गुरुजी देखो अब हम तुम्हारे चेला और तुम हमारे गुरुजी, तो अब तुम हमें कुछ सुनाओ। जब सुनाए कहा राम राम जपो, सीताराम सीताराम जपो, राम राम जपो, यही क्या। अब जब कही तुम्हारे कि अरे गुरुजी राम राम तो दुनिया जपे, राम नाम तो साधारण सो नाम है, इसलिए जो साधारण सो नाम है ये नहीं, इससे कुछ ऊंचा सुनाओ। जब कोई ऊंचा सुनाओ तो गुरुजी ने कही चेला वेला तो नहीं, गुरु ही मिला, ये तो हमसे भी बड़ा गुरु है। और जब कहीं गुरु ही मिला है तो गुरुजी बोले अच्छा ऊंचा सुना में, तो गुरुजी बोले तो रामायण पढ़ो। वहां ने अरे गुरुजी रामायण भी साधारण है, दुनिया पढ़े, कहा करे पढ़ के। तो गुरुजी से बोला गुरुजी कुछ और ऊंचा, ऐसे बोला गुरुजी और ऊंचा। तो गुरुजी भी चक्कर में पड़ गए, अब और ऊंचा कहा हो गया।
तो गुरुजी बोले तो बेटा अब तुम गीता पढ़ो। जब कोई गीता पढ़ो तो माने कि हाँ गुरुजी ये कुछ ठीक है, माने कि गुरुजी कुछ ठीक है। तो गुरुजी ने कही बताओ कुछ ठीक है, गीता भी कुछ ही ठीक है इसके लिए। अब गुरुजी बोले, अब चेला ने कही गुरुजी अब हम क्या पढ़ें, अब तुम ही सुनाओ हमें गीता। अब गुरुजी बोले चलो ठीक है, सुनाए भी को सौभाग्य तो मिलो, आज तो लोग कथा भी नहीं सुनना चाहे, तो इसलिए आज कथा सुनने वाला चेला मिला, चलो सुनाई देंगे। तो गुरुजी ने प्रारंभ कियो गीता को महात्म्य सुनानो, और प्रारंभ कियो सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, यानी यह महात्म्य का श्लोक है। उपनिषद है वह सब एक गाय के समान है, सब गाय हैं और इनको दोहने वाले यानी बांचने वाले, श्रवण कराने वाले, इसका ज्ञान देने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं।